नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम जानेंगे मौसम का मिजाज और जानेंगे क्या है राजनीतिक हलकों में चर्चा, और शिक्षा और शिक्षक से संबंधित खबरों के साथ पंचायती राज का क्या है नया ऐलान और कौन सी योजनाएं आप पर की जा रही है लागू। तो नजर डालते हैं बिहार समाचार में। सबसे पहले आज जो खास दिन था वह दिन था राजद का 28वें स्थापना दिवस का। लालू बोले अगस्त तक चलेगी मोदी सरकार। पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने कहा बिहार में चुनाव कभी भी हो सकता है, आरजेडी की बनेगी सरकार। आरजेडी ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। पटना में पार्टी ऑफिस में लालू और तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने का अपील करता हूं, क्योंकि बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, वह कभी अगस्त तक गिर सकती है। लालू यादव ने प्रिडिक्शन किया है, भविष्यवाणी किया है कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा क्या लालू यादव का यह जो प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, सही होगा या नहीं होगा। वही तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल नहीं चलेगी। नीतीश कुमार 2024 में या 25 में विधानसभा चुनाव कराएं, आरजेडी सरकार बनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में बहुत कठोरता पूर्वक टिकट दिया जाएगा। इधर उधर जाने वाले पार्टी से दरकिनार कर दिए जाएंगे। एक तरह से तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेताया भी है। वहीं बिहार में लगातार पुलों को गिरने की सूचना मिल रही है, खबरें आ रही है। तो पुल गिरने के मामले में 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 इंजीनियर को नोटिस दिया गया है। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई है। अब पुल निर्माण निगम बनाएगा ब्रिज। बिहार में बारिश के बीच लगातार ढह रहे पुल पर सरकार ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के चलते 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिले में, जिसमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल है। साथ ही 2 इंजीनियरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 9 पुलिया ध्वस्त हुए हैं, 6 पुराने और 3 निर्माणाधीन थे। जल संसाधन विभाग की ओर से साल 2023 में समाधान यात्रा के दौरान नदी उड़ाही की मांग की गई थी। मिट्टी हटाने के कारण गंडक नदी का पुल गिर गया है और मिट्टी उड़ाही का काम मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी। इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, अब आगे काम नहीं मिलेगा। और इधर राजनीतिक से हल्का से खबर लेते हैं। पहले तो गांधी मैदान में 28 नवंबर को चिराग पासवान महारैली करेंगे। हाजीपुर में पिता को याद कर आज भावुक हो गए चिराग पासवान। कहा उनकी परंपरा को बरकरार रखा जाएगा। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की 78वीं जयंती को शुक्रवार को हाजीपुर के पासवान चौक पर मनाई गई। इस दौरान चिराग ने आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी बताया कि आज से 3 वर्ष पहले आज ही के दिन हाजीपुर की धरती से संकल्प यात्रा शुरुआत की थी। मुझे पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज
3 साल के बाद आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से मुझे वह सब हासिल हो गया है। चिराग नीतीश के नेतृत्व में बिहार में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उन्होंने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी। और फिर दोहराया कि 28 नवंबर को गांधी मैदान में वह महा रैली करेंगे। और इधर शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो कुलपति से शिक्षक और अतिथि शिक्षक मिले हैं। पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पुटा के प्राधिकारियों ने नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से मिलकर उनका स्वागत किया। साथ ही विश्वविद्यालय के समस्याओं और लंबित कार्यों से अवगत कराया। प्रमोशन की प्रक्रिया में त्वरित गति की मांग किया है। और अगर सिलसिला की अगर बात करें तो जहां आज राजद का स्थापना दिवस था, रामविलास पासवान का की 78वीं जयंती मनाई गई थी, वहीं शुक्रवार को ही डायल 112 के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर देश में 7वें स्थान पर बिहार, लोगों से लिया जाएगा फीडबैक। पटना में पुलिस मुख्यालय की ओर से डायल 112 के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एडीजे इनके आजाद ने बताया कि डायल 112 मेडिकल इमरजेंसी आपात चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। अब अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग से खबरों पर, तो बहुत ही कुछ उटपटांग खबरें आ रही हैं। गुरुजी परेशान है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि गुरुजी को सुधार रहे हैं। और वहीं तो पहले हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण शिक्षा विभाग तो चाह रहा था कि हम कर दें, लेकिन वो मुश्किल हो रही है। और राज्य के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जिन्होंने क्षमता परीक्षा पास कर लिया है। और उनसे कहा गया था कि अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको उनके गृह जिले में ही, जहां वो जिला भरे हैं, उनके फर्स्ट चॉइस पर उनका जिला आवंटित किया जाएगा। जिला का भी आवंटन कर दिया गया है, लेकिन उनका स्थानांतरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें बहुत बड़ी बाधा आ रही है। अगर सॉफ्टवेयर से किया जाएगा तो कहीं घर से बहुत ज़्यादा दूर चले जा सकते हैं, और जिसे लेकर ही पूरी व्यवस्था ही विलंब से चल रहा है, ध्वस्त हो रहा है, शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तो अब इसके लिए अलग तरह से परेशानी का संभावना बन गया है। और इस स्थानांतरण के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति के रिपोर्ट के और सलाह के अनुसार ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यह शिक्षकों से कहा जा रहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति ही बनाना पड़ेगा, जिसमें अब नया जो जोड़ा जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही विद्यालय के एग्जैक्ट लोकेशन पे से ही वह लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं। क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि विद्यालय में नहीं रह के घर से ही लोग लॉग इन और लॉग आउट कर ले रहे हैं। तो एक तरफ जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर शिक्षा विभाग चाह रहा है कि शिक्षकों को बांध दे, लेकिन टेक्नोलॉजी धोखा दे रही है। जो शिक्षक विद्यालय आ रहे हैं लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं बन पा रही है। उपस्थिति बनाने के लिए शिक्षक खेत और छत पर भटक रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के नए नियम से शिक्षकों को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से अब शिक्षकों के लिए एक और परेशानी बढ़ गई है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के शिक्षकों की हालत खराब हो रही है। सही नेटवर्क नहीं मिल रहा है। विद्यालय जो है सुदूर गांवों में है। सुदूर गांवों में रहने के कारण उन विद्यालयों में नेटवर्क की स्थिति सही नहीं है। बिहार में तो हर जगह नेटवर्क भी नहीं मिलता है, और जब नेटवर्क रहेगा तभी ऑनलाइन हाजिरी बन सकती है। तो शिक्षक को अटेंडेंस बनाने के लिए स्कूल के छत और सड़कों के किनारे जाना पड़ रहा है, जिससे शिक्षक परेशान हैं। क्योंकि 1 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण शिक्षक काफी परेशान दिख रहे हैं। और इधर जो कहा जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं होने पर उपस्थित माने जाएंगे शिक्षक और वेतन भी उनका काट लिया जाएगा।
अब इधर ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों को उपस्थिति बना पर नजर रखी जा रही है। और तो दूसरी तरफ हाल यह है कि कहीं ऐप खराब है, कहीं नेटवर्क खराब है, और कई मोबाइल में, खास करके एंड्रॉयड में तो यह ऐप डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन iOS में एप्पल के मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। और जो शिक्षक जो हैं इस परेशानी के कारण शिक्षा विभाग को कोस रहे हैं। इस शिक्षा कोष जो है से शिक्षकों का कोसने का जरिया बन गया है, क्योंकि जिसके कारण शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में इंटर और पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन शुरू हो गया है। और इधर खबर यह है कि संविदा पर कार्यरत ड्राइवर को 25,000 और चपरासी को 22,000 मानदेय मिलेगा। बिहार सरकार ने संविदा पर कार्यरत ड्राइवर और चपरासी को मानदेय के निर्धारित किया है। ड्राइवर को मानदेय के रूप में 25,000 प्रति माह, मैट्रिक पास चपरासी को मानदेय 22,000 रुपया होगा, नॉन मैट्रिक को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्रन ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर पुनरीक्षित मानदेय को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। ड्राइवर और चपरासी के मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने किया है। अब ड्राइवर और चपरासी का वेतन 25,000 और 22,000 तय कर दिया गया है। और राज्य के 4 नदियों का पानी लाल निशान के पार हुआ है, और जो इनमें बागमती, कोसी, महानंदा और परमानंदी शामिल है। कमला बलान नदी का जलस्तर गुरुवार को खतरे के निशान से नीचे हो गया था। जल संसाधन विभाग के मुताबिक लाल निशान को पार करने वाली नदियों का जलस्तर घटने की संभावना है। वहीं अगर मौसम का हालचाल की अगर बात करें तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान बता रहा है कि 6 जुलाई तक बिहार में लगातार बारिश होती रहेगी। और वही नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में कोर्ट ने पेपर लीक में 5 अभियुक्तों को सीबीआई रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अभियुक्तों की अदालत में पेशी है और 5 माह में पेशी होगी। 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दूसरे की जगह परीक्षा में शामिल होने वाले हुक्मा राम की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं रद्द सिपाही भर्ती परीक्षा अब 7 से 21 अगस्त के बीच होगी, यह अब तय कर दिया गया है, और जिसके लिए तिथियां भी जारी कर दी गई है। वहीं पंचायती राज विभाग से के खबरों की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग ने कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मुखिया संघ से मिलने के बाद पंचायती राज विभाग एक्टिव हुआ है। अब वार्ड प्रबंधन सक्रियता समिति और ग्राम पंचायतों में राशि दी जाएगी, और राशि खर्च करने के लिए जो बंदिशें बनाई गई थी उस बंदिशों में भी छूट दी जाएगी। लेकिन जैसा कि मांग है पंचायत प्रतिनिधियों का, उनका मानदेय और भत्ता बढ़ाया जाए, इस पर कमेटी विचार करेगी। अभी तक कमेटी तय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।